नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में किसी प्रिय को खोने का दुख कैसे सहे, इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखिए। मेरा सवाल दुख पर है। सभी जानते हैं हमारे देश दर्शन हमें बताते हैं कि हमें संतुलित रहना चाहिए और दुखी खुश समान अनासक्त के साथ व्यवहार करना चाहिए। लेकिन क्या होगा अगर आपको ऐसे दुख का अनुभव हो जो आपकी सहन करने की क्षमता पर परे हो? यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को खो देते हैं जिसकी आप वास्तव में प्रशंसा करते हैं तो क्या होगा? दुख को कैसे संभालें? किसी प्रिय को खोने का दुख कैसे सहें? आइए इसे समझें। यह किसी की हानि को कम करने के लिए नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यह समझें कि दुख हमेशा नुकसान से जुड़ा होता है। हानि का अर्थ है कि हमने कुछ खोया है। यह किसी की मौत के बारे में नहीं है। लोग संपत्ति, पद या यहाँ तक कि पैसे के खाने का शौक मना सकते हैं, तो यह मूलतः इस बारे में है कि एक व्यक्ति ने कुछ खोया है। जब लोगों की बात आती है, यदि आप उन्हें मृत्यु के कारण खो देते हैं तो इस हानि का महत्व है कि इसकी भरपाई नहीं की जा सकती। संपत्तियां बदल जा सकती हैं, पद बदल जा सकते हैं, धन दौलत बदली जा सकती है, लेकिन जब हम किसी व्यक्ति को खो देते हैं तो उसकी भरपाई नहीं कर सकते, तो ऐसे में दुख और भी गहरा हो जाता है और हमारे साथ सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने अपना व्यक्तित्व एक कोलाज की तरह बना लिया है। हम जो हैं वह हमारे पास जो कुछ है, हमारे पास जो पद, जो रिश्ते हैं और जो लोग हमारे जीवन में है, उनके कारण है। यदि इनमें से कोई भी चीज़ खत्म हो जाती है तो यह हमारे व्यक्तित्व में एक खालीपन छोड़ देती है। यही तो हम भुगत रहे हैं। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे रिश्ते हमारी परिपूर्णता के आधार पर बने, न कि हमारे जीवन को किसी रिश्ते से भरने के साधन के रूप में। अगर आप किसी रिश्ते का इस्तेमाल खुद को पूर्ण करने के लिए करते हैं तो जब आप उसे खो देते हैं तो आप खाली हो जाते हैं। यदि आप कोई रिश्ता इसलिए बनाते हैं क्योंकि आप अपनी संपूर्णता साझा करना चाहते हैं तो कोई दुख नहीं होगा। जब हम अपने किसी बेहद प्रिय व्यक्ति को खो देते हैं तो यह सब काम नहीं कर पाता है। यह किसी के नुकसान को तुच्छ बताने जैसा लगता है, इसलिए इसका पालन जीवन भर करना चाहिए। हम कौन है यह इस बात से तय नहीं होता कि हमारे जीवन में क्या है। हम कौन है यह तय करता है कि हमारे जीवन में क्या है। ऐसा हर इंसान के साथ होना चाहिए। आध्यात्मिक प्रक्रिया का यही अर्थ है।